मैं तान्या आज की कहानी लेकर आई हूँ जो कि है एक पत्थर की। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उस मूर्तिकार से गांव वालों ने कहा कि आप हमारे नए मंदिर के लिए एक मूर्ति बना दीजिए जो कि इतनी शानदार इतनी सुंदर होनी चाहिए कि आसपास के किसी गांव में ना हो। वो मूर्तिकार उस मूर्ति को बनाने के लिए जंगल जाता है, वहां से कुछ पत्थर चुनकर लाता है। वो एक पत्थर को देखता है जो कि एक पेड़ के पास पड़ा हुआ होता है। वो उस पत्थर को देखता है और कहता है, अरे ये पत्थर तो बहुत अच्छा है, इसी से मूर्ति बनाऊंगा। वो उस पत्थर को उठा के लाता है। कुछ दूर चलता ही है कि उसको एक और पत्थर दिखता है। वो कहता है ये पत्थर भी अच्छा है, तो वो उस पत्थर को भी उठा लेता है। जैसे ही वो उन दोनों पत्थरों को लेकर अपने घर आता है और छेनी से एक पत्थर को उठाकर उस पर मूर्ति बनाने का काम शुरू करता है, तो वैसे ही एक उस पत्थर से आवाज आने लगती है। वो पत्थर कहने लगता है कि नहीं नहीं, मेरे ऊपर छेनी से मार मत करो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं ये नहीं सह सकता। तो वो मूर्तिकार कहता है कि नहीं, थोड़ा सा दर्द सह लो, फिर तुम मूर्ति बन जाओगे, तुम्हारी सब पूजा करेंगे। पर वो पत्थर कहता है नहीं नहीं, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, मैं मूर्ति, मुझे नहीं बनना मूर्ति, तुम मत बनाओ मुझे मूर्ति, मुझे इस दर्द से मुक्ति दे दो। तो वो मूर्तिकार उस पत्थर को साइड में रख देता है और दूसरे पत्थर को उठा लेता है। वो उस दूसरे पत्थर को उठाकर उस पे मूर्ति का काम करने लगता है और उस पत्थर से कोई आवाज नहीं आती। वो मूर्तिकार उस पत्थर से पूछता है, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, तुम्हें नहीं लग रही है इस छेनी की मार? तो वो पत्थर कहता है कि नहीं नहीं, मैं इस मार को सह सकता हूँ, तुम मुझे मूर्ति में तब्दील कर दो। कुछ समय के बाद वो पत्थर जो है वो मूर्ति बन जाता है और इतनी सुंदर मूर्ति बनती है कि गांव वाले उस मूर्ति को देखकर खुश हो जाते हैं। वो गांव वाले उस मूर्ति को लेकर जाने ही लगते हैं कि उनकी नज़र उस दूसरे पत्थर पर पड़ती है जिसको उस मूर्तिकार ने छोड़ दिया था। वो गांव वाले उस मूर्तिकार से कहते हैं, क्या हम इस पत्थर को ले सकते हैं? मूर्तिकार उनसे पूछता है कि क्यों, ये तो मूर्ति भी नहीं बना, इस पत्थर का तुम्हें क्या काम? तो गांव वाले कहते हैं कि अब ये पत्थर जो है जिंदगी भर नारियल फोड़ने के काम आएगा। तो गांव वाले उस पत्थर को उठाकर ले जाते हैं, मंदिर में मूर्ति की स्थापना होती है, लोग उस मूर्ति को पूजते हैं, फल फूल दूध दही सब चढ़ाते हैं। और उस जो दूसरा पत्थर था जिसने पहले मना कर दिया था मार सहने के लिए, अब वो हमेशा पूरी जिंदगी उस नारियल की मार खाता है जो उस मूर्ति पे चढ़ी जाती है। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि हमारी लाइफ में अगर थोड़ी सी कठिनाइयां आ रही हैं तो हमें उन्हें सहकर अपने जीवन में उससे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उनसे डर कर पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन की कठिनाइयां हमें जीवन में काफ़ी कुछ सिखाने के लिए आती हैं।